नमो वेंकटेशाय। नमस्कार। आज हम निकल पड़े हैं भगवान विष्णु के धरती पर स्थित पवित्र स्थान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए, जो तिरुमला की पहाड़ियों में बसा हुआ है। अब मैं अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हूँ और आज हमारी फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए। मैं इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान में सवार होने के लिए तैयार हूँ। पहले हैदराबाद पहुँचेंगे और फिर वहाँ से एक कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर सीधा तिरुपति जाएंगे। तिरुपति के लिए फ़्लाइट बुक करते समय अगर आपके डेस्टिनेशन से तिरुपति के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट या इवन वाया फ़्लाइट भी नहीं है, तो आप हैदराबाद का कनेक्शन लेकर हैदराबाद से तिरुपति की फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन यह होता है कि आप चेन्नई की फ़्लाइट बुक करें और चेन्नई से तिरुपति तक बाय रोड आए, जो आने में अप्रॉक्स 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। अब हम तिरुपति एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहाँ से होटल जाने में हमें लगेंगे अप्रॉक्स 20 मिनट। होटल जाने के लिए हमने पहले से ही टैक्सी बुकिंग नहीं की है, तो टैक्सी बुक करने के लिए हम जाएंगे प्रीपेड टैक्सी काउंटर्स पे और चेक करेंगे कि वहाँ से हमारी होटल तक जाने के लिए कितने पैसे और कितना समय लगता है। हम अहमदाबाद से निकले थे सुबह 8:30 बजे एंड तिरुपति पहुँचे दोपहर के 3:30 बजे। इसमें हमारा हैदराबाद में 2 घंटे का लेओवर भी था। ये है तिरुपति एयरपोर्ट के अंदर ही प्रीपेड टैक्सी का काउंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग चार्जेस दिए हुए हैं। तो आज हम जाने वाले हैं बस स्टैंड के सामने, बिकॉज हमारी जो होटल है वो बिल्कुल बस स्टैंड के ऑपोजिट है। इसलिए हम लेंगे फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है ₹700 का। अब हमारी कार बुकिंग हो चुकी है, तो अब हम जाते हैं गाड़ी की तरफ और बढ़ते हैं आगे की जर्नी पर। ऑनेस्टली मुझे यहाँ का टैक्सी सर्विस और यहाँ जो पूरा अरेंजमेंट है वो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्मूथ बुकिंग एंड कोई भी तरीके का नेगोशिएशन करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल रीज़नेबल प्राइजेस एंड यहाँ के लोगों का अप्रोच भी बहुत अच्छा है। आज का सिर्फ यही प्लान है कि आज हम जाएंगे होटल नाइट स्टे के लिए और करेंगे बहुत सारी रेस्ट, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल सुबह उठकर हम जाने वाले हैं 5:30 बजे अलीपिरी, जहाँ से हम शुरू करेंगे हमारी पद यात्रा ऊपर तिरुपति तिरुमला देवस्थान तक। नमस्कार दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 6 और हम भगवान का नाम लेते हुए तिरुपति की सीढ़ियां चढ़ने की अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करना हर भक्त के लिए एक विशेष अनुभव है। तिरुपति की पैदल यात्रा का मुख्य गेट है अलीपिरी गेट। यहाँ से तिरुमला तक की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 3,550 सीढ़ियाँ हैं। आप यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। वैसे तो हम तिरुपति बालाजी कई बार आ चुके हैं और कई बार दर्शन भी कर चुके हैं, पर इस बार की यह यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार हम पहली बार सीढ़ियों से होते हुए पद यात्रा करके ऊपर तक पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर चलकर अब हम पहुंच चुके हैं राजगोपुरम। यहाँ पर हार्ट पेशेंट्स या बीपी पेशेंट्स के लिए भी बोर्ड लगाया गया है, जो कि एक सूचना है कि वह यह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक का रास्ता तय ना करें। सीढ़ियों का रास्ता यात्रियों के लिए फ्री है और यहाँ पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता। इस बार की हमारी यात्रा में कोई भी तरह का एडवांस टिकट बुकिंग ना होने के कारण हमने एनआरआई कोटा में दर्शन करने का फैसला किया, जिसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊंगी। कुछ समय पहले तक अगर कोई यात्री सीढ़ियों से पहाड़ियाँ चढ़कर ऊपर मंदिर तक जाता, तो उसे मंदिर के नज़दीकी द्वार से मंदिर में प्रवेश मिल जाता। यह सुविधा केवल उन पदयात्रियों के लिए थी जिनके पास टोकन होता था, जिसमें अलीपिरी एंट्री गेट पर एक दिन में 10,000 टोकन्स मिलते थे। पर अब यह टोकन सिस्टम बंद हो गया है
और अगर कोई पद यात्रा करके देवस्थान तक पहुंच जाता है तो उसे जनरल लाइन यानी कि फ्री दर्शन वाली लाइन में लगना होगा। जनरल लाइन या फ्री दर्शन में यात्रियों को कम से कम 8 से 12 घंटे तक के बाद दर्शन मिलता है। इस रूट का ओपनिंग टाइम है सुबह के 6 बजे और यह रात के 10:30 तक खुला होता है। आपकी चलने की गति और आपके फिटनेस के अनुसार आप यह रास्ता 4 से 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इस रूट पर खाना, पीने का पानी, मेडिकल असिस्टेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इस पूरे रूट में 95% सीढ़ियाँ ही हैं, सिर्फ कुछ ही जगहों पर फ्लैट रास्ता है। यह रास्ता जंगलों के बीच से होता हुआ गुजरता है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डियर्स। अभी आप देख रहे हैं कोट्टा गोपुरम। ये दूसरा गोपुरम है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में मतला कुरमारा अनंत राजा ने करवाया था। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगला पड़ाव आता है 600 सीढ़ियाँ। यहाँ से तिरुमला की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं राजावोलु मंडपम, लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल वॉक वे तिरुपति। यहाँ पर यात्रियों के लिए चाय, कॉफ़ी और नाश्ते की व्यवस्था है। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको एनआरआई कोटा के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपकी यात्रा से पहले आप तिरुपति देवस्थानम की टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ज़रूर हासिल करें, क्योंकि ये रूल्स बदलते रहते हैं। एनआरआई कोटा में दर्शन करने के लिए हमने लिया है हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास, जो कि विदिन 30 डेज ऑफ अराइवल इन इंडिया का है। ये लेकर हमें स्पेशल दर्शन वाले काउंटर पे जाना होगा और वहाँ सारी चेकिंग करने के बाद वो हमें आगे जाने देंगे। और एक पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि एनआरआई कोटा में सिर्फ एनआरआईज ही दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जो इंडियन सिटीज़न हैं तो वो एनआरआई कोटा में दर्शन नहीं कर सकते। अब काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम नियमित बस रूट के फुटपाथ पर पैदल चल रहे हैं। यहाँ से पूरे तिरुमला का अद्भुत नज़ारा दिखता है। यहाँ आप थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद हम रुक गए हैं स्टेप नंबर 2010 मोकाली मिट्टी गोपुरम। यहाँ से तिरुमला की दूरी अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर है। यहाँ आप देख सकते हैं कई श्रद्धालु घुटनों के बल सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। इस गोपुरम की मान्यता है कि जो तीर्थयात्री अपनी प्रार्थनाओं की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तिरुमला से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलीपिरी फुटपाथ मार्ग से चलना चाहता है, उन्हें अपने घुटनों के बल मोकली पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि माना जाता है कि श्री आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य भी इस पर चढ़े थे। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं और कुछ आखिरी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुँच जाएंगे। ऊपर पहुँचकर हम बालाजी के दर्शन के लिए लाइन में लगने वाले हैं। भीड़ देखकर लग रहा है कि काफ़ी समय लगेगा, शायद कम से कम 4 से 5 घंटे। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपसे सीधा दर्शन के बाद ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है और हमने श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन कर लिया है। पद यात्रा करके दर्शन करने के अनुभव ने मन को संतुष्ट और आनंदमयी कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि हमारी यात्रा सफल रही। अब तिरुपति सिटी में नाइट स्टे करके कल हम यहाँ से बाय फ्लाइट निकल जाएंगे। सो टोटल 2 नाइट स्टे करने के बाद
हमने हमारी तिरुपति दर्शन की यात्रा को पूरा किया और अब हम आ गए हैं तिरुपति एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट बोर्ड करने। अब हम एयरपोर्ट पर हमारी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इस ट्रिप रिलेटेड तो आप हमें प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम।